हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन, दैट इज़ 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पावर फार्मूलाज, दैट इज़ पावर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं फॉर एसी एंड डीसी। और लास्ट में एक छोटा पार्ट है वाट, दैट इज़ किलोवाट टू एचपी, हॉर्स पावर कन्वर्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जो पहला टॉपिक था पावर कैलकुलेशन, उस पे आते हैं। जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात किया, पावर कैलकुलेशन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है डीसी पावर और सेकंड है एसी पावर। फर्दर एसी पावर को और दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ सिंगल फेज एसी पावर एंड सेकंड इज़ थ्री फेज एसी पावर। दोस्तों, जनरली सिंगल फेज एसी पावर का जो यूज़ है वो हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फैंस हो गया, हमारे घर का बल्ब, एलईडी, टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल। उस केस में जो वोल्टेज है दैट इज़ 220 वोल्ट आइडियल वोल्टेज रखा जाता है इंडिया में। और पावर फैक्टर जो है दैट इज़ 0.8। अब आते हैं थ्री फेज पे। और थ्री फेज जैसा हमें पता है जनरली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एलटी मोटर, एसटी मोटर्स हो गया फॉर पंप्स, कन्वेयर्स, ईटीसी। स्विच गियर्स हो गए लाइक एमसीसीबी, एमपीसीबी, उनके कॉइल्स में यूज़ होता है थ्री फेज। और वहाँ पे वोल्टेज है दैट इज़ 415 वोल्ट एंड पावर फैक्टर इज़ 0.8। पावर फार्मूलाज का जो सेग्रीगेशन था वो हमने देखा है एसी और डीसी में। अब उसको पावर फार्मूलाज के रूप में देखते हैं। पहला है P इज इक्वल टू वी आई, तो ये हम यूज़ करेंगे ओनली फॉर डीसी सप्लाई। सेकंड है एसी के केस में P इज इक्वल टू वी आई पावर फैक्टर, तो ये यूज़ होगा सिंगल फेज एसी। सिंगल फेज एसी जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे पावर को निकालने के लिए। और तीसरा है पावर इक्वल टू √3 वी आई पावर फैक्टर, जो कि यूज़ होता है थ्री फेज एसी सप्लाई के लिए। अब हमने पावर फार्मूलाज देख लिया, बट यहाँ पे पावर फैक्टर देखा और पावर फैक्टर से हमारा जो पावर है वो लिंक है। अब पावर फैक्टर भी तीन टाइप का होता है, उसे डिटेल में एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे पावर फैक्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आते हैं एसी सप्लाई में, तो यहाँ पे सिंगल फेज़ हो या थ्री फेज़ हो, पावर फैक्टर तीन टाइप का होता है, उसे देखते हैं। पहले कंडीशन पे आते हैं जब लोड रेजिस्टिव इन नेचर है, और इस केस में पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होगा। और जनरली प्रैक्टिकली इस तरह का लोड आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज़ कैपेसिटिव लोड। तो इस केस में जो पावर फैक्टर है वो एक से ज़्यादा रहता है, बिकॉज पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम लोग कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट करते हैं सर्किट में, वो भी प्रैक्टिकली बहुत कम है। और जो थर्ड टाइप का लोड है दैट इज़ इंडक्टिव इन नेचर, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोड है जो आपको हर तरफ दिख जाएगा। अगर सिंगल फेस का बात करें तो फैंस, बल्ब्स इंडक्टिव इन नेचर होते हैं। थ्री फेस के केस में एलटी मोटर, एसटी मोटर, जो स्विच गियर हमने स्टार्टिंग में बात किया था, इंडक्टिव इन नेचर होते हैं। उनके अंदर इंडक्टिव कॉइल्स होता है जो कि लैगिंग पावर फैक्टर प्रोड्यूस करता है। अब लैगिंग का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पावर फैक्टर का वैल्यू एक से कम होगा, और जनरली ये 0.8 होता है फॉर सिंगल फेस एंड थ्री फेस। तो इसे दैट इज़ 0.8 को ही हम कैलकुलेशन में लेने वाले हैं। दोस्तों, थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं कैलकुलेशंस पे। सबसे पहले जो डीसी पावर है उसे देखते हैं। इस केस में अगर आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है दैट इज़ 220 वोल्ट, करंट 1 एम्प्स, जैसा कि हमने डिसाइड किया था, तो वाट कितना होगा। तो उसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। वाट इज़ इक्वल टू वी इंटू आई, दैट इज़ 220 इंटू वन, दैट इज़ 220 वाट्स। सेम क्वेश्चन में अगर 1 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर हो तो वाट कैसे निकालेंगे, पावर कितना निकलेगा। तो यहाँ पे सिंपली 220 इंटू 10 हमें करना है, दैट इज़ 2200 वाट, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2.2 किलो वाट। तो यहाँ पे डीसी का जो पावर कैलकुलेशन था कंप्लीट होता है। अब आते हैं एसी पे। पार्ट टू, दैट इज़ सिंगल फेज एसी पावर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। वोल्टेज 220 वोल्ट, जो कि जनरली आपको हाउस होल्ड में मिलेगा। करंट एज़ पर आवर कंडीशन 1 एम्प। पावर फैक्टर 0.8 हमने डिसाइड किया हुआ है। और यहाँ पे हमें पावर निकालना है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ वाट। तो सिंपल कैलकुलेशन है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, और उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉरी, 220 इंटू 1 इंटू 0.8, दैट इज़ 176 वाट। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इंटरव्यू में या फिर आपके एग्जाम्स में करंट के वैल्यू को चेंज कर दिया गया फ्रॉम 1 टू 10 एम्प्स, तो उस केस में पावर कैलकुलेशन कैसा होगा। सब कुछ सेम रहने वाला है। 1 की जगह पे आपको जो पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया है उसे पुट करना है। इस केस में ये 10 एम्प्स है। जो टोटल वैल्यू है दैट इज़ 1760 वाट, और उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.76। अब आते हैं हमारे थर्ड कंडीशन पे, दैट इज़ थ्री फेज पावर। थ्री फेज एसी सप्लाई के केस में हमने देखा था वोल्टेज 415 वोल्ट, करंट एज पर आवर कंडीशन 1 एम्प्स, और पावर फैक्टर 0.8, जैसा कि हमने डिसाइड किया था फॉर लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड। इस केस में पावर कितना कैलकुलेट होगा उसे देख लेते हैं। सिंपल है, फार्मूलाज हमने देखा हुआ है पहले।
पावर इक्वल टू √3 VI पावर फैक्टर, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे और √3 का वैल्यू 1.732 होता है और जो पावर का वैल्यू आता है दैट इज़ 575 वाट्स। अगेन अगर आपका करंट का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है क्वेश्चन में फ्रॉम 1 एम्स टू 5 एम्स और 10 एम्स, जैसा कि यहाँ पे हमने लिया है, सो एवरीथिंग विल रिमेन सेम। और जो वैल्यू आएगा वो आप देख सकते हैं फॉर 10 एम्स इज़ 5750 वाट, दैट इज़ 5.75 किलोवाट। वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ वाट या फिर किलोवाट टू हॉर्स पावर कन्वर्शन। तो ये जो दोनों टर्म्स आप देख रहे हैं दोनों पावर के लिए यूज़ होता है और उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे किलोवाट वाट यूज़ किया जाता है या फिर हॉर्स पावर यूज़ किया जाता है। सो उसे देख लेते हैं जल्दी से। एज़ पर फार्मूला 746 वाट 1 HP के बराबर होता है और अगर किलोवाट में उसे कन्वर्ट करें तो 0.746 किलोवाट इक्वल टू 1 HP। अब यहाँ पे 1 किलोवाट का अगर कैलकुलेशन निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0.746 दैट इज़ इक्वल टू 1.34 HP। सो ये क्लियर हो गया, 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल टू 1.34 HP। दोस्तों जैसा कि वीडियो का टाइटल है 1 एम्प्स में कितना वाट होता है, अगर उसे थोड़ा सा चेंज कर दे एग्जामिनर इंटरव्यूअर कि 1 एम्प्स में कितना HP होता है, हॉर्स पावर होता है, तो उसका कैलकुलेशन भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने DC के केस में लिया था या फिर सिंगल फेज़ एंड 3 फेज़ AC के केस में लिया था। पहला DC पावर देख लेते हैं। 1 एम्प्स के लिए हमारा 220 वाट आया था और उसे हम डिवाइड करेंगे 1/746 दैट इज़ 0.295 HP। अब आते हैं सिंगल फेज AC के केस में, तो 1 एम्प्स के लिए हमने देखा था 176 वाट और उसे भी डिवाइड करेंगे 1/746 दैट इज़ 0.236 HP। और लास्टली थ्री फेज AC पावर को देखते हैं, तो 1 एम्प्स के लिए था 575 वाट और उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे HP में तो आएगा 0.771 HP एंड सो ऑन। सो दोस्तों यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू वंस अगेन।